is a story of finding strength in life's smallest moments. In a world where every day is triumph, Manas' family faces extraordinary challenges of a rare disease. मेरा बेटा मानस जायसवाल है जो 12 जनवरी 2020 को पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो मैं उसके साथ काफ़ी खुश था, हम लोग मस्ती कर रहे थे। उस समय कोविड काल चल रहा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था, हम लोग भी खुश थे, बच्चा है उसके साथ खेलना कूदना ये सब चल रहा था। अगले साल जब 1 साल का हुआ तो धीरे धीरे उसके मूवमेंट और उसके डेवलपमेंट में कुछ हमें दिक्कतें समझ में आई। तो मैंने शुरुआत में लोकल डॉक्टर से संपर्क किया, वहाँ पे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। फिर भी मैं उसके लिए प्रयासरत रहा कि कहाँ से क्या कुछ उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। उसकी शुरुआत में एक वर्डिंग थी पापा, वही बोलता है अभी है और वही चलता है उसकी। वो एक वर्डिंग पापा ही उसकी पूरी दुनिया है, चाहे उसको पानी पीना हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे उसको सुनना हो, चाहे रोना हो, वही पापा ही बोलता है। और उसी से मेरे साथ लगा हुआ है कि वो मुझको पापा बोलता है, मैं उसकी दुनिया हूँ, ये सब चलता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ जहाँ लोकल में मैं वाराणसी से हूँ तो कई डॉक्टरों से संपर्क किया। उसके बीमारी के विषय में कुछ लोगों ने बताया कि नहीं CP हो सकता है, फिर भी हमें नहीं कुछ समझ में आया। फिर आगे 2-3 जगह कंसल्ट करने के बाद लगभग 2-3-2.5 सालों के बाद पता चला कि उसको एक रेयर डिजीज है और जिसका नाम पिट हॉपकिंस सिंड्रोम है। और इसका पता हमें जेनेटिक टेस्ट होता है, उससे पता चला कि ये बीमारी है। और इस टाइप के पेशेंट उत्तर प्रदेश से एकमात्र पेशेंट है। जब मानस का जन्म हुआ तो सब कुछ समान था, कुछ ऐसा नहीं लगा था कि वो कोई जेनेटिक बीमारी से है। जैसे जैसे महीने बीतते गए फिर लगा कि मानस और बच्चों की तरह इसका विकास नहीं हो रहा है और इसकी डेवलपमेंट में थोड़ा धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। वो चलने में असमर्थ था, बैठने में 1 साल के बाद हमें पता लगा कि नहीं और बच्चों की तरह नहीं है, ये बोलता नहीं था, बैठता नहीं था, चल नहीं पाता था। Pitt-Hopkins syndrome is a rare genetic disorder that causes developmental, intellectual and physical changes in children. It is caused by variations in TCF4 gene. Currently, there is no cure for the syndrome. Healthcare providers treat PTHS symptoms with occupational, physical and speech therapies. Children with PTHS typically need specialized health care and individualized education plans. मैम, ऐसे बच्चों को पालना बहुत ही कठिन है। हम एक माँ है, हम जानते हैं इसे कैसे पालने में। और कुछ ये अपना समस्या बता नहीं पाता है, ना बोल पाता है मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझे टॉयलेट जाना है, कुछ नहीं बताता मैम। उसे हमें समझना पड़ता है, टाइमली इसे वो खाना खिलाना होता है, टाइमली इसे पानी देना होता है। और ऐसे बच्चे को देखभाल करने में बहुत समस्या, एक माँ के लिए तो बहुत संघर्ष है। और हम एक खुद विकलांग एक औरत है और हम इस बच्चे को लेके 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और Despite the challenges ahead, Manas and his parents face each day with hope and resilience. A hope of getting all supportive care under one roof. They always look for newer ways to take care of their child. My name is Dr. Ritu Dixit and I am working as a Senior Project Associate in Vision Program on Pediatric Rare Genetic Disorders. Pitt-Hopkins syndrome remains an area of ongoing research across the world to better understand the disease mechanism, improve diagnostic tools and to develop more therapeutic methods to combat this disease. Through therapy and specialized education, Manas can make remarkable progress in future. In their journey with Pitt-Hopkins syndrome, Manas and his parents remind us that love and perseverance can illuminate even the darkest paths. अभी बच्चा मेरा 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी उसका वही बोलना, चलना और खड़े होना ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। अब उसके सपोर्ट में जो भी ट्रीटमेंट चलते हैं
गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ जिलों में ऐसा चल रहा है जहाँ पे एक छत के नीचे उसको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिल जाती है। वहाँ पे हम लोग उसको करवा रहे हैं और उसमें कुछ डेवलपमेंट देखा जा रहा है। मुझे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उनसे ये कहना है कि आप भी अपने बच्चों को अगर ऐसा सिम्टम दिखाई देता है ताकि बच्चे में डेवलपमेंट डिले है या बोल नहीं पा रहा है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह जैसा बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपने आसपास के जो सेंटर होते हैं, जो एडवांस सेंटर होते हैं, वहाँ पे संपर्क करके आपको जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए। और ऐसे बच्चों के माता पिता को भी अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा बच्चा है तो वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड स्पेशल लोगों को ही मिलता है। I, Deepika Maru, am a postgraduate in biotechnology from Government Holkar Science College in Indore. Currently, I am engaged as a project associate in Project at the Center for Genetic Disorders, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi. My primary work involved the identification and recruitment of patients affected by rare genetic disorder. We perform genetic testing of these children by karyotyping, conventional Sanger sequencing, and next generation sequencing techniques to identify the underlying genetic variations. Thank you. I am Dr. Parimal Das from Center for Genetic Disorder, Banaras Hindu University. I am leading a DBT funded research program called Mission Program on Pediatric Rare Genetic Disorder. This is a nationwide program, and this is mainly to find out the causes of rare genetic disorders, which is